जय हिंद टू ऑल। वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का द ट्यूटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोगों का टॉपिक चल रहा था एयरफोर्स अग्निवीर एक्सट्रोप वाले बच्चों के लिए मैट्रिसेस, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टीज के साथ करे थे लगभग 40 क्वेश्चन, और उसका जो सेकंड पार्ट है आपकी RS अग्रवाल बुक को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, वो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस। शायद हमने वहाँ पर 43 तक फिनिश करे थे, मुझे जहाँ तक याद है हमने एडजॉइंट निकालना 3/3 का सिखाया था शॉर्ट मेथड से। तो देखें अब यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा या क्या हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर इसने हमसे कहा एक मैट्रिक्स A है, एडजॉइंट A का इनवर्स पूछ रहा है। एडजॉइंट भी निकलवा रहा है और उसका भी क्या पूछ रहा है हमसे, इनवर्स पूछ रहा है। तो ये तो मैम क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हो गया। कैसे किया जाए काम, तो आप ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स है A, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 आता है। इसका एडजॉइंट आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट आप निकालेंगे, तो इसका एडजॉइंट हमने आपको रूल सिखाया था, पूरा का पूरा एज इट इज उतार देंगे, साथ में एडिशन, साथ में एडिशन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। लेकिन मैम उस तरीके से जाएंगे ना तो ये क्वेश्चन हमको बहुत लेंदी पड़ेगा। हमको तो कोई ऐसा तरीका बताओ कि हमारा क्वेश्चन शॉर्ट में हो जाए। तो बच्चे यहाँ पर ये मत लगाओ, फॉर्मूला याद करो, A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। दोनों साइड्स A के मल्टीप्लाई करते हो तो A एडजॉइंट ऑफ A ये I बन जाता है, डिटर्मिनेंट A इंटू I आ जाता है। लेकिन मैम वो ये नहीं पूछ रहा है, इनवर्स पूछ रहा है। अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ इनवर्स कर दे तो इधर भी तो इनवर्स करना पड़ेगा। यस, इनवर्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये अलग हो गया मैट्रिक्स, ये अलग हो गया, डिटर्मिनेंट नंबर है अपॉन में चला गया, और I का इनवर्स तो I ही रहने वाला है। तो देखो ध्यान से, एडजॉइंट A का इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ये उधर गया तो कितना हो गया, AI अपॉन डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट अभी अभी कह चुके हो 1 है, और AI तो A ही आएगा, A ही आएगा, यानी जो ये है सेम टू सेम वही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शंस में देखा जाए तो ये कहीं पर मेंशन ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज। क्या है बच्चे आंसर इसका, नन ऑफ दीज। बोल दीजिए फटाफट से, क्वेश्चन क्लियर। तो ये एक अब शॉर्ट ट्रिक बन गई, एक रूल बन गई, किसी भी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसके एडजॉइंट का इनवर्स अगर निकालेंगे तो मैम वो सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है जो है हमारे पास। इज दैट क्लियर रूल बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, चलो जी स्क्वायर है, वर्गाव्य ऑर्डर n है, डिटर्मिनेंट A D है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A पूछ रहा है। हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी थी, इसे डिटर्मिनेंट A टू द पावर n-1 बोलेंगे। डिटर्मिनेंट D है, ऑर्डर 3 है, तो कितना आ गया ये D स्क्वायर। और D स्क्वायर हमारा किस ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है, अरे मैम ऑर्डर उसने n दिया है, 3 नहीं दिया, n ही रहने दो, n-1, यानी ऑप्शन नंबर B। कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चे, ऑप्शन B। नेक्स्ट, A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, वर्ग आव्यूह हैं, ठीक है, सेम ऑर्डर के हैं। चलो जी, साथ में एक कंडीशन दे दी कि B मैट्रिक्स जो है ना वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर हमसे पूछा गया है। अब ये कायदे से A प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने लास्ट सेशन में बताया था, नंबर्स की तरह नहीं चलता, क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव नहीं होती। क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर। और ऑप्शन में देखा ऐसा कहीं है नहीं, इसका मतलब ये दोनों जो है ना ये कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहे होंगे। जो वो कंडीशन दे रहा है उस कंडीशन को देखो, शायद उस कंडीशन का कुछ यूज हो। मैम जब कंडीशन को ध्यान से देखा तो उस कंडीशन में तो मैम उसने B जो है वो -A इनवर्स दिया है, लिख देते हैं इधर, B जो है वो
ए इनवर्स बी ए दिया है। अगर मैं इधर ए से मल्टीप्लाई करूं तो इधर भी करनी पड़ेगी, ए से माइनस इधर कर दो। मैम ये करते ही ए इनवर्स आई हो गया। आई की किसी में भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ए बी और बी ए आपस में इक्वल एंड अपोजिट आ गए? और जैसे ही ये आए इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो आंसर कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वही खोला, लेकिन उसमें जो रिजल्ट यूज हो रहा था वो क्वेश्चंस में गिवन थी कंडीशन, उससे चलेंगे। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप कुछ बच्चे पता है इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव क्या दे दिया? कुछ नहीं, सिंपल इनवर्स ही है। इनवर्स कैसे निकालते हो? एडजॉइंट अपॉन में डिटर्मिनेंट। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है, और अगर इसका एडजॉइंट निकालते हैं डायगोनल को कर दो इंटरचेंज, और जो बाकी बचे उनका साइन चेंज। ये एडजॉइंट, और क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 है तो यही क्या होगा? इनवर्स होगा। चेक करिए ऑप्शन ऐसा कौन सा लिखा है? ऑप्शन सी। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स ए दिया 3x3 ऑर्डर का, लिखता है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। भाई कायदे से याद करो ए इनवर्स कब पॉसिबल था? फॉर्मूले में अपॉन में डिटर्मिनेंट आता था, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तब वो पॉसिबल था। यहां कह रहा है ये डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब वो डिटर्मिनेंट ए 0 दे रहा है। डिटर्मिनेंट पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, करो 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 7 4 जा 28 माइनस 2 लाइन गया माइनस 24 माइनस 14 प्लस में लैम्डा लाइन गया 4 4 जा 16 नीचे से ऊपर माइनस यानी प्लस 2 0 हो गया। इसको अच्छे से लिखेंगे, माइनस में 22 माइनस 2 है अंदर भी माइनस है प्लस हो गया 24 और 14 38 और उसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 76 प्लस में 18 लैम्डा। तो 18 लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 2 गए, कितना आ जाएगा? 7 में से 2 गए तो 5। सो लैम्डा किसके इक्वल है? माइनस 52 अपॉन में 18। ओ ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो डिवाइड किसी से हो ही नहीं रहा भाई। 18 3 जा 54 होता है। चेक करें कैलकुलेशन तो कहीं गड़बड़ नहीं बैठ रही। यस मैम, 6 और 2 तो 4 होता है, तो ये आएगा -3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर की दी है और इनवर्स पूछ रहा है। या तो कर लो हिट एंड ट्रायल, भाई जिस भी मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन आई आ रही होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही इसका इनवर्स है। अदरवाइज नहीं तो क्या करिए मैम, सॉल्व कर देते हैं एडजॉइंट। चलो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाले। 1 पर लाइन गया -1 माइनस में 6 सॉरी 4 2 जा 8, ये 0 है, आगे बढ़े -2 पर तो ये -8 प्लस में 3 कितना आ रहा है? ये माइनस में 9 प्लस में 10 यानी डिटर्मिनेंट तो 1 है, ये फर्क नहीं डालेगा। अब एडजॉइंट के लिए क्या था? जो मैट्रिक्स दी है वो एज इट इज लिखो, पूरी की पूरी लिख दी मैम। फर्स्ट कॉलम रिपीट करो, सेकंड कॉलम रिपीट, फर्स्ट रो रिपीट करो, सेकंड रो रिपीट करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट। तो एडजॉइंट क्या था? 2x2 ऑर्डर सॉल्व करो, -1 -8 -9, ये 0 और ये -2। भाई इधर देखो ना, पहले तो ये है -8, आगे 0 और ये -2, आगे बढ़ो 2 3 जा 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 6 7, 4 -2 2 और आगे -8 प्लस 3 -5, ये 0 है इधर -4 -1 और इसका ट्रांसपोज करते ही देखो -8 -5 -8, हाँ इधर आ रहा है माइनस, उधर क्या आ रहा है? वो 8 है ना, 8 किस में है? प्लस का। मैम ट्रांसपोज करना है -8 7 -4 -2, ठीक है जी, -2 इसमें है 2 -1, तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी,
क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 था। तो मुझे लगता है अब 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना आ गया होगा आप सब लोगों को, कैसे निकलता है शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स ए दे दी, साथ में उसने एक कंडीशन दे दी कि ये सब ऐसे ऐसे भैया 1 है। ए इनवर्स पूछ रहा है कितना होगा। इनवर्स के लिए एडजॉइंट निकालो और डिटर्मिनेंट निकालो। अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट है a² प्लस b², माइनस का साइन नीचे से ऊपर करेंगे तो -c² माइनस d², अल्टीमेटली ये प्लस हो जाएगा। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू उसने 1 दे रखी है, तो जो इनवर्स है वो सीधे सीधे एडजॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 है। एडजॉइंट कैसे निकलता है? डायगोनल को बदल दो, a माइनस आई भी ऊपर और ये नीचे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। बाकियों का साइन बदल दो, तो इधर -c माइनस आई डी और इधर c माइनस आई डी, जो कि कौन सा है? ऑप्शन सी। क्या है बच्चे आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, तो A प्लस A ट्रांसपोज कितना होगा? ये बच्चे ना एक क्वेश्चन है, रिजल्ट है A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह होता है। रिजल्ट याद रखोगे तो ही जाके एग्जाम में आप 25 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज संभव ही नहीं है अगर आप हर एक चीज को सॉल्व करोगे। आपको पढ़ा होगा, चाहे आप मुझसे पढ़े हो या कहीं भी किसी से भी पढ़े हो, कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं, जहां पर ये जो A प्लस A ट्रांसपोज है ये हमेशा हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और जो A माइनस A ट्रांसपोज है ये हमेशा हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इसीलिए मैंने ये रिजल्ट आपका रिकॉल करा दिया है। आंसर डायरेक्ट जाएंगे, सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब तुम्हें एक्स ग्रुप पेपर निकालने का एक ऐसा मंत्र बताते हैं, जब तक मैंने पहले एक्स ग्रुप पढ़ाया है, क्योंकि लास्ट 2 to 3 ईयर्स में मैंने छोड़ दिया था एक्स ग्रुप पढ़ाना, ये दोबारा से आप लोगों के लिए शुरू करा है बच्चों के रेगुलर फोन कॉल्स की वजह से। और जब तक पढ़ाया है आप ही के सीनियर्स भाई होंगे, क्योंकि तब तक गर्ल्स तो अलाउड थी नहीं, उनसे पूछना। खुद आके उन्होंने बताया 25 में से 25 क्वेश्चन करके आए, 25 में से 24 करके आए हैं, 23 करके आए हैं। ये वो बच्चा कर सकता है जिसको एग्जाम में बैठा है रिजल्ट सबसे ज्यादा याद है। क्योंकि अगर 25 में से किसी बच्चे को ऐसे 10 क्वेश्चन दिख गए कि यार वो तो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है, उसने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आराम से उसके सारे क्वेश्चन हो जाने हैं। और कोई ऐसा है जैसे रिजल्ट याद ही नहीं है, याद है आधा अधूरा है, कंफ्यूज है, वो उसको वहां कंफर्म कर रहा है सॉल्व करके, तो भैया टाइम निकल लेगा इतनी देर में तो, ठीक है। चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स स्पेशली बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित आव्यूह, रिजल्ट है क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स ए दिया आपको, दिख रहा है, पूछ क्या रहा है? I माइनस ए, I माइनस ए, I सबको पता है, तो I माइनस ए जब करोगे, I का पहला एलिमेंट होता है 1, 1 माइनस पहला एलिमेंट 0, 1, 1 माइनस दूसरा एलिमेंट, तो ये तो 1 प्लस 10 θ/2 हो गया। यस, नहीं मैम, I में सेकेंड एलिमेंट 0 होता है। क्या होता है? 0। चलो लिख लेते हैं, I माइनस ए बोले तो 1 0 0 1 माइनस ए, तो I माइनस ए कितना आ जाएगा? 1 0 है उधर, माइनस 10 θ/2, 0 माइनस यानी प्लस का सिंबल हो गया, इधर माइनस 10 θ/2 और यहाँ 1। अब वो क्या कह रहा है? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। इसने दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है cos थीटा, करके देखेंगे तभी बता पाएंगे, वैसे तो नहीं बता सकते। cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, चलो भाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा tan θ/2। अरे बाबा मैम, आंसर तो इस तरीके से है ही नहीं, आंसर तो वो ऐसे दे रहा है या 2a, इस तरीके से। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए?
क्योंकि ऐसे में तो टिपिकल पड़ेगा, हो तो जाएगा। चलो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा बाई टू। इधर चलेंगे सेकंड रो फर्स्ट, तो माइनस में कॉस, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है हमसे मल्टीप्लिकेशन में, रुकिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा बाई टू। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस टेन थीटा बाई टू कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन थीटा टेन थीटा बाई टू प्लस में कॉस थीटा। इसको लाना है, अब इसको लाएं कैसे, लाना आई माइनस ए में ही है, तोड़ना यही है। क्या किया जाए बच्चे, ये तो कुछ अटपटा सा क्वेश्चन आ गया। इसको साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू लिखेंगे, कॉस थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा। देखना ज़रा, जो साइन है उसको साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू कैंसिल, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। लेकिन अपने को तो ए बनाना है। कुछ डिफरेंट है ये क्वेश्चन, है ना? यस मैम, ऐसे तो टफ सा लग रहा है क्वेश्चन। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? मैम एक काम दूसरा भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, होने के लिए तो टूटना यही है, ट्रिग्नोमेट्री के रूल लग रहे हैं, लेकिन ऐसे में मुझे टफ पड़ रहा है, इसलिए मैंने इस पूरे को इरेज करा। दिमाग में अब ध्यान से देखना, क्या साइन और कॉस के 10 में होते हैं ना फॉर्मूले थीटा बाई टू में, और ये थीटा बाई टू में ही चल रहा है। थोड़ी देर के लिए थीटा बाई टू को x मान लो, तो आपका जो ये मैट्रिक्स दिया है a, क्या ये 0x माइनस एक्स 0 हो गया? और जो ये है ना, ये i माइनस ए इंटू में जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, साइन थीटा को 10 थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, आगे साइन को फिर से 2 टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और कॉस को इस तरीके से। देखो ज़रा सारे बच्चे ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझसे आसान पड़ेगी। तो हुआ क्या है, यहाँ पे आ जाइएगा कि जब i माइनस ए है, i का पहला एलिमेंट 1 माइनस ए है, तो x हो गया इधर, i माइनस ए 0 माइनस एक्स, ठीक है जी, और इधर हो जाएगा 1। इस पूरे में से ध्यान से देखना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पूरे में ही है, बाहर ले लिया। ठीक, कैलकुलेशन करते हैं इसकी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, माइनस 2x प्लस x माइनस एक्स क्यूब, यही आ रहा है। तो ये कितना बच रहा है, माइनस एक्स क्यूब। ठीक है भाई, आगे बढ़ो, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, तो ये बन जा रहा है x प्लस एक्स क्यूब। और आगे चलेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसकी अंदर मल्टीप्लाई की जा सकती है? यस मैम, बड़े आराम से करना ज़रा। पहले पे तो 1, दूसरे पर माइनस एक्स कॉमन आ गया, तीसरे पर प्लस एक्स कॉमन आ गया, और लास्ट में 1। अब चेक कर लो ये किस ऑप्शन से आ रहा है। मैम अगर i प्लस ए निकाले, i और a क्या था, चलो निकालना जरा, कितना आ रहा है i प्लस ए। तो पहला एलिमेंट तो 1 ही आ रहा है, दूसरा 0 माइनस एक्स है, तीसरा x और चौथा 1, यानी आंसर यही है। जब हद तक हम इसे साइन कॉस में रख रहे थे, हमारे लिए क्वेश्चन टफ पड़ रहा था। साइन कॉस से बचने के लिए हमने क्या किया, तुरंत इसको बच्चे टीम या एक्स में लेट करके तब हम इसे करेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट।
ए टू द पावर 4 पूछ रहा है, पहले ए स्क्वायर तो निकाल दो, आई 0 1 आई, इसकी मल्टीप्लाई इसी में करनी है, आई 1 0 आई। करिएगा ज़रा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आई प्लस आई 2i, और आगे बढ़िए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, और आगे बढ़िएगा आई स्क्वायर। तो इसको ज़रा ढंग से लिखेंगे तो ये कितना होगा, -1 2i 0 -1। वो पूछ क्या रहा है, पावर में 4, यानी स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो -1 0 2i -1 की इसी में ही मल्टीप्लाई हमें फिर से करनी है। ध्यान से, ट्रेडिशनल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2i -4i, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 और लास्ट में गया 1। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, 1 0 1 -4i, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा दे रखी है इसमें। कहते हैं यहाँ पर कि अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, किस तरह की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, जिनका ऑर्डर 3 है। चलो जी, और कंडीशन दे रखी है, एक तो a प्लस बी आई 3, वो ना भी लिखो 3 तो भी अंडरस्टूड है, थर्ड ऑर्डर है तो थर्ड ही आएगा, और 2a - 2b आई है। तो a के बारे में पूछ रहा है, a पूछ रहा है, b हटाना पड़ेगा। अगर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सब जगह होगी, और दोनों का एडिशन कर दें, हट गया 4a कितना 3i, 4a 3 की मल्टीप्लाई तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, बट अपने को तो a चाहिए, तो 4 सभी के अपॉन में चला जाएगा। कर सकते हैं ना इतना काम तो। सो व्हाट इज योर आंसर, मैम ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा ऐसा है। अरे ये तो ऑप्शन ही नहीं है, हाँ बिल्कुल, तो किस पे टिक कर दो, नन ऑफ दीस पर। किस पर टिक कर दीजिए बच्चे, नन ऑफ दीस पर। कोई डाउट किसी को, कुछ बच्चे सोचते हैं हमने गलत तो नहीं करा, नहीं गलत नहीं करा, ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या टिक कर दोगे, नन ऑफ दीज। ठीक है, इधर अगर माइनस नहीं होता प्लस होता मैच कर जाता। और बच्चे ना एग्जाम में यही गलती कर देते हैं, छोटा सा एक माइनस भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, या सोचते हैं हमने कुछ गलती करी होगी बाकी तो सेम ही आ रहा है। नहीं भैया देख लो। चलिए नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स ए दी, दूसरी मैट्रिक्स बी दी। कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सोच के बताओ क्या ऐसा हो सकता है कभी। मैम कायदे से तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ना, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए होता है, बट वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ इतना है। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल कर रहे होंगे। अगर ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए। मल्टीप्लिकेशन करनी हमें आती है, देखो ज़रा, ए की जगह 1 2 -1 -1, बी के प्लेस पर ए बी 1 -1, किसके इक्वल है माइनस में, ए बी 1 -1 1 2 -1 -1। करें ज़रा इसे सॉल्व, देखो ज़रा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a माइनस बी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 1 2 हो गया। आगे बढ़ोगे 2a माइनस बी, तो 2 + 1 3, इधर भी आ जाओ, माइनस बाहर लग रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a + 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -a -1, आगे बढ़ो तो b -2, और आगे -b + 1, बाहर माइनस है, दोनों को कंपेयर करो तो a माइनस बी -a -2, यहाँ से आप 2a b -2 कहोगे, पहला रिलेशन। दूसरा करो, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट 2 -a -1, तो क्या a की वैल्यू -3 आ गई, और जैसे ही a -3 आया यहाँ रखो -6 b -2, तो b कितना -4, a मिल गया कितना -3 और b -4। ऐसा तो मैम ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन गलत हो, दोबारा करते हैं। एक्चुअल में है क्या ना, अभी मैं क्लास ले रही हूँ, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, और जो एक छोटा बच्चा है ना, तुम्हारा छोटा भाई बहन,
वो थोड़ा सा मेरे इधर ही खेल रहा है नीचे, इस वजह से डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हुआ है। अभी मैं उसे हटाती हूँ, फिर ये सही होगा। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए बस मुझे। हाँ जी भाई, चलिए देखिएगा ज़रा, कर दिया उसे फिट, अब नहीं करेगा वो डिस्टर्ब। आ जाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो a माइनस बी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 1 2, दिस को मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस बी, आगे बढ़ेंगे 2 + 1 3, बाहर माइनस का साइन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a + 2, आगे बढ़ेंगे तो -a -1, आगे चले b -2 और आगे बढ़े -b + 1। कंपैरिजन करेंगे तो पहला एलिमेंट a माइनस बी, यहाँ बाहर माइनस है। सेकेंड एलिमेंट 2, बाहर माइनस भी लग रहा है, यानी ये प्लस हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू 1 इस वाले में है, b भी तो चेक कर लो। अगर a की वैल्यू 1 दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं a की वैल्यू 1, तो देखो यहाँ से b 1 + 3 4 आ रहा है। दिस इज द आंसर। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस तरह का क्वेश्चन भले ही आया मैट्रिसेस चैप्टर में है, ठीक है, पेपर हमारा डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, पेपर तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। वहाँ लिखा हुआ तो आएगा नहीं कि इसे मैट्रिक्स मेथड से करो या डिटर्मिनेंट मेथड से करो। हमने लास्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स में क्रैमर रूल पढ़ाया था, तो चलिए क्रैमर रूल लगाते हैं। यहाँ पर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन कह रहा है, यानी डी क्या होना चाहिए? 0। पहली इक्वेशन में डी देखो 3 -1 1, सेकेंड में 15 -6 5, थर्ड में k -2 2 0। सॉल्व करना हमें सबको आता है। 3 माइनस में 12 + 10 माइनस माइनस +1 फर्स्ट रो, 15 2 ज़ा 30 -5k +1, आगे बढ़ेंगे -30 + 6k किसके इक्वल है? 0। यहाँ बचेगा -2 -6, इधर बचेगा 30 -5k -30 + 6k, 0 है, तो 30 से 30 कैंसिल हो गया, -6 और उधर +k, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चे? 6। और ऑप्शन में ढूंढ लो आंसर डी, सबसे बेस्ट है जो डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाता। अगला क्वेश्चन फिर से वही आया। इस बार k की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इनका ट्रिवियल सॉल्यूशन है। जो ट्रिवियल है ना, इसी को ज़ीरो सॉल्यूशन कहते हैं, यानी जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल्स टू 0। निकाल दो डिटर्मिनेंट। मैम डिटर्मिनेंट पहली इक्वेशन में दिख रहा है 2 -1 3, सेकेंड में 1 -2 1, थर्ड में k 1 -1। सॉल्व करना हम सबको आता ही है, करो ज़रा। पहली रो पे 2 2 -1 +1 पे लाइन चली गई, -1 - k +3, सो 1 + 2k नॉट इक्वल्स टू 0। करिए ज़रा इसे। 2 -1 - k +3 + 6k नॉट इक्वल्स टू 0। 3 और 2 5 में से बन गया 4 -5k, बल्कि प्लस में, नॉट इक्वल्स टू 0, सो k नॉट इक्वल्स टू -4/5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है बच्चे? ऑप्शन बी। देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट पर। फिर से इसने हमें दिया राइट हैंड साइड पे 0, नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल बोले तो डी 0 है। डी पहली इक्वेशन में 1 2, दूसरी इक्वेशन में k -1, रख दो 0, सो -1 - 2k 0 हो गया, यानी k की वैल्यू -1/2। ऑप्शन डी। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, k की वो वैल्यू जिसके लिए इसका 0 सॉल्यूशन है। 0 सॉल्यूशन में डे शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। तो पहले इक्वेशन में 2 - 3, दूसरी इक्वेशन में k 2, क्या रखो? नॉट इक्वल्स टू 0। 4 + 3k नॉट इक्वल्स टू 0, k नॉट इक्वल्स टू -4/3। कौन सा ऑप्शन है? मैम है ही नहीं, नन ऑफ दीज। क्या कर दोगे यहाँ पे टिक?
नन ऑफ दीज। ये मत सोचना कि हमने क्वेश्चन गलत कर दिया है, जब ऑप्शन में है ही नहीं तो फिर तो नन ऑफ दीज ही आएगा ना भाई। ये 4 है, नीचे से ऊपर जाएगा किसका साइन, माइनस का। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 61। ये मैट्रिक्स कैसी है, आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। आइडम पोटेंट कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो सेम आएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई आई आएगा। और निल पोटेंट कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो नल आएगा। चारों की डेफिनेशन हो गई क्लियर। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही चेक करो इसका, चलो करते हैं डिटर्मिनेंट चेक। ट्वाइस -9 + 8 माइनस माइनस प्लस में 2, लाइन ऐसे ऐसे गया। 3 - 4 लाइन भेजा, 2 - 3। सो यहाँ पर ये बैठा -2, इधर -2 और इधर हो गया +4। ये तो 0 आ गया, जबकि नॉन ज़ीरो होता तो ये बात गलत है। अब बच्चे बाकी चीज़ें, मेजॉरिटी में a² आ रहा है तो a² ही देख लेते हैं। a² बोलने का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ये दे रहा है, लिख लेते हैं एक बार, इसमें इसी की ही मल्टीप्लाई दोबारा से कर दो। चलो भाई देखेंगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज तो नहीं कुछ जज होने वाला। आ जाइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 2 = 4, माइनस माइनस +2 और इधर -4। इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 2, यानी ये तो पहला ही एलिमेंट आ गया 2। तो मैम निल पोटेंट तो नहीं है, नहीं है ना। और पहला ही एलिमेंट 2 आ गया जो कि सेम टू सेम है, तो आगे करने की भी ज़रूरत नहीं है। 100% आंसर क्या है, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, आइडम पोटेंट, क्योंकि सेम आ रही है, डेफिनेशन से गए हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही डेफिनेशंस, मतलब इसमें इसी की ही मल्टीप्लाई करनी है। करते हैं, आ जाइए भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a² b² - a² b² 0। आगे मत जाओ, क्यों मत जाओ, आइडम पोटेंट में सेम आना था जो कि नहीं है। निल पोटेंट में ही तो 0 आता है, आंसर क्या है, निल पोटेंट। कुछ कहते हैं नहीं जी हम तो पूरा देखेंगे, देख ले भाई, टाइम के ऊपर बात है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ab³ - ab³ 0, सब कुछ ही 0 आएगा। ये ना एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की डिमांड होती है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो एक एलिमेंट से पता चल जाता है क्वेश्चन अगर बन रहा है तो यही बन रहा है, क्यों आगे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर यानी डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये कितना होगा, हमें अभी अभी रूल कई बार पढ़ लिया, ए एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। डिटर्मिनेंट क्या है, 0, किसी में भी करो 0 ही आएगा। 0 बोले तो नल मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है ये, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दे दी 2x2 ऑर्डर की, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ए, 1 डिटर्मिनेंट ए दिख रहा है ऊपर से नीचे -2 -3, आंसर -1/5, ऑप्शन बी, लड्डू क्वेश्चन। नेक्स्ट, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एडजॉइंट ए दे रखा है, लेकिन हमें तो एक बात पता है कि ए एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए आई होता है। अगर हम इसको देखें 10 बाहर ले लें तो ये 1 0 0 1 आई ही तो है। कंपेयर करें तो डिटर्मिनेंट ए कितना है, 10, और यही तो पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ए। किसका खेला चल रहा है रे मैम, प्रॉपर्टीज का। ठीक है, अगला भाई साहब इसका आंसर तो सारे लगा देंगे, पिछले सेशन में क्लियरली बताया था, 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई जब भी नल आएगी, जरूरी नहीं है कोई एक मैट्रिक्स नल हो, जरूरी क्या है, डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब ऑप्शन में देख लो कौन सी बात फुलफिल है, क्या ए और बी में से कोई नल होगा, नहीं। क्या ए नल, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, यानी आंसर किस पे जाओगे, नन ऑफ दीज, जब कोई बात जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ओ ये तो कई बार कर लिया, अब
क्या दोबारा करवाया जाए? नहीं मैम, इसके आगे डू इट योरसेल्फ लिखते हैं, एडजॉइंट निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे। अगर इसे तुम ध्यान से देखो, हमने पिछला क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 लगभग सेम ही तो है, आइडेंटिटी की तरह, तो इनवर्स भी इसका ए ही आएगा। बस आइडेंटिटी में डायगोनल यहाँ से लिखा होता है, यहाँ रिवर्स है। नेक्स्ट, कौन सी बात है इनमें से ट्रू? एडजॉइंट अगर निकाल रहे हो, डायगोनल इंटरचेंज, बाकियों का साइन चेंज। चलो जी, कर दिया। तो क्या एडजॉइंट ए के इक्वल है? नहीं। क्या एडजॉइंट का इनवर्स इसका नेगेटिव? डिटर्मिनेंट निकालना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ए इनवर्स एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, कौन सी बात ट्रू हो रही है? पहली बात तो देखते ही गलत थी। हाँ, क्या ए इनवर्स एडजॉइंट ए के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, इसलिए यही आंसर है। अगला, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह है जहां पर उसका ऑर्डर 3 है, ए का डिटर्मिनेंट डेल्टा है और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट डेल्टा डैश है, तो कौन सा रिलेशन ट्रू है? हमने रूल पढ़ा था, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट n-1, यानी इसकी वैल्यू इसने डेल्टा डैश दी है, बट ये कायदे से होना क्या चाहिए? डेल्टा टू द पावर 3-1, यानी डेल्टा डैश डेल्टा स्क्वायर। ऑप्शन तो नहीं दिख रहा मैम, ऑप्शन में डेल्टा डैश के साथ डेल्टा की मल्टीप्लाई है, दोनों साइड करोगे तो डेल्टा क्यूब ही तो हो जाएगा, यानी आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक दी है मैट्रिक्स ए, ठीक है, दूसरी दी है मैट्रिक्स बी, ठीक है, और पूछ क्या रहा है? बी ए। सिंपल मल्टीप्लाई, पहले बी लिख दो फिर ए लिख दो। क्या है ए? 2 1 5 3। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 - 1 1, 5 - 3 2, -6 + 2 -4, -15 + 6, -15 + 6 -9। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है? ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पे नजर डालिए, 71। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की, तो डिटर्मिनेंट -3a पूछ रहा है। हमने एक प्रॉपर्टी बोली थी डिटर्मिनेंट के ए, तो के बाहर आता है जितना उसका ऑर्डर है, यानी यहाँ पर -3 बाहर, जितना उसका ऑर्डर है, और फिर ये तो कितना? -27 डिटर्मिनेंट ए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी। गलती से भी सीधे सीधे -3 बाहर मत ले लेना, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रही है। दोनों बातों में ना ये फर्क होता है। देखो यहाँ, अगर कहीं पर ए के डिटर्मिनेंट है तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, और ये है तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है उसमें के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया, ठीक है जी, ए बी दिया, ठीक है जी, बी पूछ रहा है, बी पूछ रहा है मैम ए इनवर्स से दोनों तरफ कर दो, कर दिया, ये तो आई, तो ये ए इनवर्स ही तो आया। ए इनवर्स क्या है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। निकालो एडजॉइंट। मैम एडजॉइंट डायगोनल इंटरचेंज, बाकियों का साइन चेंज, कर दिया जी। और डिटर्मिनेंट भी निकाल दो भाई, अपॉन में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 1 + tan स्क्वायर θ/2, कितना होगा ये? sec स्क्वायर θ/2 लिख दिया यहाँ पर। क्या ये ऊपर जाके cos स्क्वायर θ/2 बन गया? और इसको अगर ध्यान से देखें, 1 - tan θ/2, tan θ/2 और साथ में 1, यही तो रहा। cos स्क्वायर θ/2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये आई नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ ए सेम टू सेम, नहीं मैम माइनस का साइन चेंज हो रहा है, ये भी गलत। क्या ये इसका ट्रांसपोज है? ऑफ कोर्स, इसलिए आंसर क्या है? ऑप्शन बी। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा और कुछ ऑप्शंस से मदद ली, तभी जाके पेपर क्रैक होगा। अगला, एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है,
इसका मतलब उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो कह रहा है, बताओ कौन सी बात, चलो जी, सॉरी नॉट इन्वर्टेबल, इसका मतलब इन्वर्स नहीं निकाल सकते, इन्वर्स नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट उसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, डिटर्मिनेंट 0। सॉल्व करना तुम्हें आता है, फिर भी कर देते हैं। 1 2 - 5 - 3 माइनस लैम्डा 1 - 10 - 9 +2 पर लाइन गया 1 - 4 - 3। करिए सॉल्व। -3 + 9 लैम्डा -6, 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 9, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पढ़ो जरा। अगर एक वर्ग आव्यूह जो कि नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर यानी नॉट इक्वल्स टू 0 डिटर्मिनेंट, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनवर्स क्या है, उठा के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर ए बचेगा, ए इनवर्स इंटू ए आई बचेगा, ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स हो गया। तो क्या 2a इनवर्स जो है वो i माइनस ए हो गया, और ये 2 अपॉन में आ गया, तो हाफ ऑफ i माइनस ए। पहले वाले पार्ट में भी रिपीट था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो करवाया है अभी अभी, बस इस क्वेश्चन में डिजिट्स ही तो चेंज हो चुकी है। ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कौन सी बात, रिपीटेड क्वेश्चन है, लिख देते हैं डू इट योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट तो यार बहुत ही कंसेप्शनल क्वेश्चन पूछ लिया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछ ली। मैट्रिक्स क्या है, नंबर है क्या, नहीं। डिटर्मिनेंट नंबर है, हाँ। तो मैट्रिक्स क्या है, मैम मैट्रिक्स तो ना बहुत सारे नंबर्स को रो में और कॉलम में अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट व्यवस्था, एरे है। तो मैट्रिक्स क्या कलेक्शन है रियल नंबर का, नहीं। क्या एरे अरेंजमेंट है वास्तविक संख्याओं का, यस, यही आंसर है, ठीक है। लेकिन मैम ध्यान से देखो आगे, कलेक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे ना, एरे रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों, तो ये भी हो सकता है। बातें तो सही है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो अब इन दोनों में से बेटर कौन है, तो दोनों में से बेटर है ये, इसलिए फाइनली आंसर इस पे जाएंगे। बातें दोनों सही है, लेकिन दोनों में बेस्ट कौन है, ये, क्योंकि यहाँ रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों को बता रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जहां आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप किसे टिक करें, तो आप उस सिचुएशन में जर्नलाइज्ड केस सामान्यतः क्या होगा उसे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होती क्या थी, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सब कुछ 0 और डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होंगे जो भी हैं, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर हो, चाहे वो फोर्थ ऑर्डर हो, डायगोनल के अलावा सब कुछ 0 और डायगोनल सेम होंगे। तो डायगोनल के अलावा सब कुछ 0 है इसमें, लेकिन ये सेम नहीं है, ये वाला है। आंसर इज ऑप्शन सी, स्केलर की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित ट्रांसपोज माइनस ए, पहचान क्या थी, डायगोनल तो हमेशा 0 होगा और बाकी एलिमेंट इधर ए है तो यहाँ माइनस ए, इधर माइनस बी है तो प्लस बी, सी है तो माइनस सी, यानी एक दूसरे के रिवर्स। डायगोनल इसमें 0 है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। क्या ये इसका उल्टा है, नहीं है। क्या ये इसका उल्टा है, नहीं है। तो आंसर किसे टिक कर दोगे, नन ऑफ दीज को। किसे टिक कर दोगे बच्चे, नन ऑफ दीज को। उल्टा नहीं आ रहा ना, कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पर, अरे देखो ना 3 - i का जो नेगेटिव होगा वो -3 + i होगा, जबकि ये क्या दे रहा है, -i। किताब में गलत कर रखा है, बी दे रखा है, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सही है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह के लिए। पहला, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या एडजॉइंट भी 0 है। हमें पता है एडजॉइंट जो होता है ना वो डिटर्मिनेंट a⁻n - 1 है, अगर यही 0 है तो फिर तो ये 0 आएगा ही आएगा, सही है। सेकंड में अगर a भी 0 है तो क्या a और b में से कोई 0 होगा, नहीं। सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला गलत, इन्हीं में बचा डाउट।
सेकंड गलत, तो एक ही बचा, बस आगे तो जाना ही नहीं है। वैसे भी देखो ये मल्टीप्लाई जो होती है वो ट्रांसपोज इन्वर्स सब में उल्टा बटता है, और ट्रांसपोज का इन्वर्स करो या इन्वर्स का ट्रांसपोज एक ही बात है। तो सेवल कौन सा सही है? फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सही है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखते हैं भाई, ध्यान से देखो। पहला, मैम पहली तो प्रॉपर्टी ही है, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। दूसरा, एडजॉइंट ट्रांसपोज का निकालो, ये भी करेक्ट है। पहला भी सही, तीसरा भी सही, पहला भी सही, तीसरा भी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है पहला। चलो दूसरे को देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, क्या ये है? नहीं, रूल था एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए था, जो कि यहाँ नहीं है, सेकंड गलत, तो यही तो बचा, ये वाली बात भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें भी बताना है कौन सा सही है। दे क्या रखा है वो पढ़ लो पहले। उसने कहा कौन सी बातें सही है सेम ऑर्डर के लिए? क्या ए बी को बी ए कह सकते हैं? नॉट एट ऑल, पहली बात तो गलत है, पहली गलत, ऑल गलत। ए बी का इनवर्स बी इनवर्स इनवर्स सही है, एडजॉइंट ए बी को एडजॉइंट बी इंटू ए सही है, ट्रांसपोज भी रिवर्स में सही है, तीनों सही है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्या है आंसर बच्चे? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लास्ट में तो इसने क्वेश्चन बहुत ही आसान दे दिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नॉन जीरो सॉल्यूशन है, नॉन जीरो बोले तो जीरो आना चाहिए, चेक करें। पहली इक्वेशन 8 2, दूसरी इक्वेशन 4 1, 8 माइनस 8 0, पहला तो सही है, सेकंड में सही, इसी के बेसिस पर तो एक्सप्लेन हो रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन ए, दोनों बातें सही है। नेक्स्ट, इस बार 3 वेरिएबल्स में है और कह रहा है क्या है भाई, पता नहीं, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डी निकालेंगे। डी बोले तो फर्स्ट इक्वेशन में 1 माइनस 1 1, सेकेंड इक्वेशन में दिख रहा है 2 1 माइनस 1, थर्ड में माइनस 1 माइनस 2 और ये 2। करें सॉल्व इसे। 1 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1, ये तो हो गया 0, ये 3, उधर माइनस 3 0, डी 0 आ रहा है। डी 0 आ रहा है तो यूनिक तो है नहीं भाई, नो या इनफाइनाइट, इसका कोई चांस ही नहीं है। तो D1 निकालो। D1 पे अब राइट हैंड साइड आ जाएगी, जो कि कितनी है? 3 2 1, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। करते हैं सॉल्व। 3 2 माइनस 2 0 प्लस 1 पे लाइन गया, 4 प्लस 1 5, आगे बढ़े, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, कैसा आ रहा है ये? 10, नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। क्या हो गया नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब? नो सॉल्यूशन। रुको जरा मैम, एकदम मत बोलो नो सॉल्यूशन, आपको भी D2 और D3 भी तो चेक करने पड़ेंगे। क्या पता D2 D3 में से कोई एक 0 आ जाए, क्योंकि कंडीशन क्या थी? कोई भी एक 0 होगा। क्या कहा? कोई भी एक 0 होगा, तो बात बन जाएगी। चलो निकालते हैं इसे, यहीं रोकते हैं। हमने इसे हटाया, हमारा D1 तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, D2 को निकालते हैं। चलिए पेन पेन पेन। D2 यानी पहला कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकेंड कॉलम में राइट हैंड साइड 3 2 1, थर्ड कॉलम एज इट इज 1 माइनस 1 2। करें सॉल्व। 1 देखो ज़रा, अच्छा ये सॉल्व तो सही करा है ना? माइनस 1 4 प्लस 1 5। ओ मैम आपने सॉल्व ही गलत करा है यहाँ पे, रुको, ये 1 है प्लस का, प्लस का। बच्चे एक मिनट रुक जाओ, यहाँ गलती सॉल्यूशन में हो रही थी। प्लस का है, प्लस का है तो ये 0 होगा, और अगर D1 0 है तो फिर तो इनफाइनाइट ही है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्रैमर रूल पढ़ लेना एक बार। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए कोई सा भी एक 0 होना चाहिए था, और नो सॉल्यूशन होने के लिए सारे के सारे नॉन 0 होने चाहिए थे, इसलिए मैं D2 पे जा रही थी। ठीक है, तो भाई इस तरह से आप अग्निवीर एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाले बच्चों का
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से RS अग्रवाल बुक का चैप्टर मैट्रिसेस भी होता है खत्म। अब आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और फिर करते हैं तैयारी को और अच्छा। बाकी अगर आपको कुछ और सॉल्यूशन मुझसे चाहिए, कोई और टॉपिक की प्रैक्टिस चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं, या जो भी आपकी डिमांड है, कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।